हिस्सेदार हैं इस जीत के। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ ऐसे कौन से मुद्दे रहे। अभी आपने कहा कि महंगाई का मुद्दा जो है वो यहाँ पर कारगर साबित हुआ, लेकिन कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस भी मैदान में उतरी थी। तो क्या ये मुद्दे जो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे वो यहाँ पर इस बढ़त का कारण माने जाएं, या फिर जिन वायदों को लेकर आप मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस ने जो वायदे प्रदेश की जनता से किए हैं, उन वायदों को माना जाए कि जीत के लिए ये जिम्मेदार है? हाँ, ये भी है। और जो कांग्रेस सरकार ने काम किया है उसको देखते हुए लोगों ने जो ये जनादेश दिया है। विकास के कांग्रेस के काम लोग भुला नहीं पाएंगे और मैं समझती हूँ ये मुख्य कारण रहा हमारा जीत का। और जो विपक्ष के लोग हैं, ये बार बार जो झूठे आरोप लगाए जा रहे थे उससे भी लोग निराश थे और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या मानती हैं ये नतीजे जो हैं किस और इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं? अगले साल विधानसभा चुनाव भी है प्रदेश में। अवश्य अवश्य इससे एक ट्रेंड सेट हुआ है कि आने वाले विधानसभा में भी हम अवश्य जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस, क्या आपको लग रहा है कि क्लीन स्वीप देने वाली है बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में? इस उपचुनाव के नतीजों के लिए और आगे विधानसभा चुनाव के लिए? वो मैंने आपको कह दिया ना, ये ट्रेंड सेटर है। इससे आप लोग उत्साहित हुए हैं, कांग्रेस में जान पड़ी है और कांग्रेस आगे जो विधानसभा के चुनाव है उसे भी पुरजोर लड़ेगी और अवश्य उसमें भी जीत हासिल करेंगे। चुनावी मैदान में आप उतरी और ये भी कहा गया कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, इसीलिए जो है एक महिला को और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी को मैदान में उतार दिया है कांग्रेस ने। तो यहाँ ये साबित करता है कि कांग्रेस कितनी ज्यादा निराश है। इस तरह के बयान भी सामने आए थे, अब क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो फर्स्ट डे से तय था। सारे जितने भी हमारे कांग्रेस के लीडर्स हैं उनकी भी यही मानना था कि आप चुनाव लड़ें। जनता जो मंडी पार्लियामेंट्री हल्का की जनता है उनकी भी यही आवाज थी और कांग्रेस हाईकमांड ने भी जो इसका फैसला किया है उससे हमारी पार्टी बहुत मजबूत हुई और हमने ये विजय हासिल किया। कारगिल युद्ध के हीरो कुशाल सिंह ठाकुर को बीजेपी ने मैदान में उतारा था आपके खिलाफ, लेकिन आप जो हैं बढ़त बनाए हुए हैं लगातार और भारी बढ़त अभी तक आपने बना ली है। लगने भी लगा है कि जीत जो है वो आपके पाले में आने वाली है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको ये बढ़त दिला दी कि कारगिल युद्ध के जो हीरो थे कुशाल सिंह ठाकुर वो पिछड़ गए आपसे? देखिए, मैंने आपको कहा कि हमने काम किया है। कांग्रेस की सरकार ने पूर्व में जो कार्य किए हैं वो लोगों के सामने, और लोग उन कार्यों को देखते हुए उन्होंने ये फैसला दिया है। और मेरा मानना है कि हम अगले विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं विषय को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर ही लोगों के बीच में उतरेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी हम इसी तरह के जीत हासिल करेंगे। तो मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब चुनौती जो है किसके लिए आप मान रही हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है? कांग्रेस के लिए इस जीत को बरकरार रखना आगे चुनाव में, या फिर बीजेपी के लिए अब कांग्रेस को टक्कर देना? देखिए, हमने तो अभी ये विजय हासिल किया है और हम दिन रात प्रयास करेंगे, आज से ही जुटेंगे इसमें ताकि अगला विधानसभा भी हम अच्छे वोटों से जीते और जो भी हमारे प्रत्याशी हो वो जीत हासिल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़ी और अपना कीमती वक्त हमें यहाँ पर दिया और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। उम्मीद यही कि जो आपने विजन रखा है सामने मंडी वासियों के लिए, मंडी की जनता के लिए, आप उसे जरूर पूरा करें। जीत अगर आपके हिस्से में आती है तो जो कुछ आपने प्रदेश की जनता से, मंडी की जनता से वायदे किए उन्हें आप जरूर पूरा करें। तो इलाहाबाद का चुनाव जो है वो भी काफी रोचक और इसके साथ हिमाचल का जो ये उपचुनाव का नतीजा है वो भी काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी ताकत झोंक दी थी बीजेपी ने यहाँ पर चुनावी सभाओं के दौरान। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई यहाँ पर जो है विधानसभाओं में प्रचार प्रसार किया और कई जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। करीब 70 से ज्यादा जनसभाएं उन्होंने मंडी हल्के के अंदर ही की थी, मंडी क्षेत्र के अंदर की थी। लेकिन अभी जो सामने आ रहे हैं रुझान वो कुछ और ही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उमेश भारद्वाज हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ मंडी से जुड़े हुए हैं। जी उमेश।
कायनात, आपको बताना चाहूंगी जो अभी जो उपचुनाव हुए हैं मंडी संसदीय क्षेत्र को लेकर और 3 विधानसभा क्षेत्र को लेकर, तो उसमें जो है प्रदेश की भाजपा। उमेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। मोहित प्रेम शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, अभी अभी आपने सुना यहाँ पर जो प्रतिभा सिंह हैं कांग्रेस की उम्मीदवार और भारी बढ़त बनाए हुए हैं मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर, उन्होंने अपनी इस जीत को जो है वो जनता की जीत बताया है, कांग्रेस की नीतियों की जीत उन्होंने बताया, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जो काम किया गया उसकी जीत वो बता रही हैं कि ये बढ़त उसी का नतीजा है और जीत भी अब उनकी तय मानी जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं? तो मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस भारी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी को दी है कड़ी शिकस्त। जुब्बल कोटखाई की अगर बात करें तो प्रतिभा सिंह ने जीत का श्रेय मंडी की जनता को दिया है। तो जीत चुकी है मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह भी। विधानसभा क्षेत्रों में भी हाथ को मिला है साथ, जनता का साथ। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी को दी कड़ी शिकस्त। कुशाल सिंह ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह से हार चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी मंडी संसदीय सीट और अब इस सीट पर जीत दर्ज की है कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने। क्या कुछ कहा है कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने, चलिए आपको सुनवा देते हैं। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, हमारे जो छोटे से छोटा वर्कर था उन्होंने भी घर घर जाके पार्टी का संदेश दिया। हम जहां पहुंच नहीं पाए वहां पर हमारे पार्टी वर्कर्स गए और उन्होंने लोगों को हमारा संदेश तक पहुंचाया। तो मैं समझती हूँ जो हम चाहते थे कि हमारी आवाज़ हर घर तक पहुंचे वो पहुंची है और लोगों ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अंततः ये फैसला किया है। मुझे खुशी है, मैं उनकी दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये बहुमत अपने क्षेत्र से दिलाई है।